अर्धकटी चक्रासन। अर्ध का अर्थ होता है आधा, कटी यानी कमर तथा चक्र का अर्थ होता है पहिया। नाम के अनुरूप इस आसन की मुख्य स्थिति में शरीर अर्ध चक्र की स्थिति में दिखता है। इस आसन के निम्नलिखित 4 चरण हैं। चलिए हम देख लेते हैं। चलिए हम स्थिति को देखते हैं। एड़ियाँ मिली हुई, पैरों के अंगूठे एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रहेंगे तथा सीना चौड़ा, कंधों को आरामदायक स्थिति में थोड़ा पीछे की ओर ताने हुए रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़े हो जाएंगे। गर्दन सीधी रखें। खुली हुई हथेलियाँ जांघों के साथ सटी होती हैं। 10 उंगलियाँ नीचे की तरफ इंगित करती हुई तनी रहती हैं। चेहरा शांत रखें। श्वसन गति सामान्य रहती है। श्वास लेते हुए दाहिने हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर शरीर की दाहिनी ओर से उठाएंगे। जब दाहिना हाथ जमीन के समानांतर आ जाए तो हथेलियां को पलट देंगे बिना रुके हुए आसमान की तरफ। धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए जब ऊपर आ जाए हाथ तो दाहिनी भुजा दाहिनी कान से स्पर्श करेंगी। दाहिनी हथेली बाईं तरफ रहेंगी। जब हाथ ऊपर आ जाए तो ऊपर खींचेंगे जैसे ऊपर से कोई खींच रहा है। अब श्वास छोड़ते हुए कमर से बाईं ओर झुकेंगे। बायां हाथ उसी क्रम में शरीर से सटा नीचे की ओर जितना हो सके उतना ले जाएं। इस स्थिति में श्वास प्रश्वास समान चलेंगी। ये आसन की अंतिम स्थिति है। जितना देर हो सके उतना देर रहेंगे, कम से कम 30 सेकंड या अधिक से अधिक 1 मिनट। अपने क्षमता अनुसार। चेहरे पे कोई सिकन नहीं, चेहरा बिल्कुल शांत, मुस्कुराता हुआ। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए जिस गति से हम आए थे उसी गति से वापस जाएंगे। ऊपर की तरफ खिंचाव होगा। अब दाहिने हाथ को श्वास छोड़ते हुए शरीर के दाहिनी ओर से नीचे ले आएं और पुनः स्थिति में आ जाएं। यह अभ्यास दाहिनी तरफ से हुआ। इसी अभ्यास को हम बाईं तरफ से भी करेंगे। बायां हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। जमीन के समानांतर आते ही हथेलियां पलट जाएंगी, ऊपर की तरफ हो जाएंगी। बायां हाथ को ऊपर ले जाते हुए ऐसा कान से सटाएंगे जैसे ऊपर से कोई खींच रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। दाहिनी तरफ झुकेंगे, हथेलियां दाहिनी तरफ रहेंगी। जितना हो सके उतना झुकना है, ठीक जिस प्रकार हमने पहले किया था। श्वास लेते हुए पुनः सीधा हो जाएंगे, खिंचाव थोड़ा सा। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ को जिस गति से हम ले गए थे उसी गति से वापस लाएंगे। ये पूरा हुआ। हम अब लाभ देखेंगे। सामान्य लाभ, रीढ़ का लचीलापन बढ़ता है। वक्ष के बगल की पेशियों में तनन होने के कारण उनकी मजबूती तथा क्षमता बढ़ती है और वहाँ रक्त प्रवाह बढ़ता है। नितंब का लचीलापन बढ़ता है। फेफड़ों की क्षमता में आवश्यक वृद्धि होती है तथा कमर के पास जो आसपास अनावश्यक चर्बी जमी रहती है वो घटती है। विशेष लाभ देखेंगे। पीठ के दर्द और कब्जियत में यह आसन अत्यंत लाभकारी है। सपाट तलवे, जिसे हम फ्लैट फुट कहते हैं, सपाट तलवे की विकृति में यह आसन उपयोगी है। आध्यात्मिक रूप से हम देखेंगे मानसिक जागरूकता एवं चेतनता तथा शारीरिक संवेदनशीलता बढ़ती है। चित्त में शांति का भाव व्याप्त होता है। जिन व्यक्ति को घुटने, कमर और कंधों में कोई कठिनाई है उन्हें ये आसन बिल्कुल सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है।